बी फोकस्ड बी अलर्ट से मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नई चीज़ों का हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि क्यों हम अक्सर नई चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसे नया मोबाइल, नई किताबें, घूमने की नई नई जगहें और कोई नया काम वगैरह? उसका जवाब ये है कि हमारा दिमाग नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होने के लिए डिज़ाइंड है। और इसका सबूत ये है कि तमाम स्पीसीज़ में इंसान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की क्योंकि वो नई चीज़ों की तरफ आकर्षित हुआ और नई नई चीज़ों को सीख कर अपने दिमाग को इम्प्रूव करता गया और धीरे धीरे एक बेहतर जीव बनता गया। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के नए माहौल में हम अच्छा महसूस करते हैं, पर कुछ ही दिनों में उस जगह से फैमिलियर होने के बाद हम बोरिंग महसूस करने लगते हैं। नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने की ब्रेन की इसी टेंडेंसी की वजह से हम नए कपड़े पहनने पर, नई जगह घूमने पर, नया मोबाइल ख़रीदने पर, बालों को नया रंग देने पर अच्छा महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि नोवेल्टी की तरफ अट्रैक्ट होने की ब्रेन की इस टेंडेंसी से सिर्फ फ़ायदा ही है, इसके अनेकों नुकसान भी हैं। जैसे इसी टेंडेंसी की वजह से हम नए की चाह में अपने मोबाइल पर बार बार व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नए पोस्ट चेक करते रहते हैं और हमारा ढेर सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। हमारे मिड ब्रेन में एक क्षेत्र होता है जिसे सब्सटैंशिया निग्रा एंड वेंट्रल सेगमेंटल एरिया या एसेंस वीटीए कहा जाता है। ब्रेन के इस हिस्से को नोवेल्टी सेंटर भी कहा जाता है और ब्रेन का यही हिस्सा नोवेल स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड करता है। हमारे मस्तिष्क में लर्निंग और मेमोरी में अहम रोल अदा करने वाले हिस्से हिप्पोकैम्पस और एमेग्डाला इसी एसेंस वीटीए से जुड़े रहते हैं। हिप्पोकैम्पस नई स्टिमुलाई को पहले से मौजूद याददाश्त के साथ कंपेयर करता है, वहीं एमिगडाला इमोशनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरीज को मजबूत करता है। एक प्रयोग में देखा गया कि जब ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नई तस्वीर दिखाई गई, एसेंस वीटीए एक्टिवेट हुआ और नएपन पर डोपामीन का स्राव हुआ। और प्रयोग में यह भी पाया गया कि एक जैसे और मिलती जुलती तस्वीरों के मुकाबले में बिल्कुल नई तस्वीर देखने पर ही एसेंस वीटीए एक्टिवेट होता है। नएपन की प्रतिक्रिया में हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है जो हमें रिवॉर्ड की खोज के लिए प्रेरित करता है। जैसे जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो नया स्टेज अनलॉक करने के रिवॉर्ड चक्कर में गेम खेलते चले जाते हैं। तो इन बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम कुछ नया देखते हैं तो हम उसमें अपने लिए रिवॉर्ड की कुछ गुंजाइश तलाशने लगते हैं जो हमें रिवॉर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करता है। यानी बिल्कुल नई चीज़ें हमारे मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देती हैं और डोपामीन के स्तर को बढ़ा देती हैं। ये तो बात हो गई नॉलेज की। आइए अब हम बात करें इस नॉलेज के एप्लीकेशन की। तो जब हमारे लर्निंग और मेमोरी का रेट कम हो जाए तो हमें चाहिए कि हम अपने स्टडी टेक्निक्स में और स्टडी रूम के अरेंजमेंट में कुछ बदलाव लाकर हम उसमें कुछ नयापन शामिल कर दें, जिससे एसेंस वीटीए एक्टिवेट हो जाए और ब्रेन में डोपामीन का स्तर बढ़ जाए। इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि हमारे लर्निंग और मेमोरी स्तर में बढ़ोतरी हो गई है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।